नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नववर्ष के आगमन का स्वागत एक नए उम्मीद और नए जोश के साथ एक सामाजिक संदेश देते हुए किया जाए। इसी मकसद के साथ हर साल की परंपरा को कायम रखते हुए रबाले के ज्येष्ठ और अनुभवी पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने के नेतृत्व में प्रभाग क्रमांक 19 और 20 के नागरिकों के लिए मातोश्री अनुसया सोनावने चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा क्रांति चौक वर्धापन दिन समारोह 2020 का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर मौजूद थी पूर्व स्थानीय नगर सेविका रंजना सोनावने, गौतमी सोनावने और प्रभाग के ज्येष्ठ समाज सेवक और प्राचार्य। रंजना सोनावने द्वारा हर साल की परंपरा को कायम रखते हुए क्रांति चौक में पूजन के साथ इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कोरोना काल में सभी नियमों का पालन करते हुए 25 सालों से चली आ रही परंपरा का जतन करते हुए 26वें साल सुधाकर सोनावने ने नवी मुंबई करों के सम्मुख एक अनोखा संदेश देते हुए बेहद सादगी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। नववर्ष का आगमन प्रभाग की जनता घरों में अपने सदस्यों के साथ मिलकर मनाए और आने वाली युवा पीढ़ी को सम्मान और प्रोत्साहन मिले, इसी मकसद के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रभाग क्रमांक 19 और 20 में सुधाकर सोनावने द्वारा 25 वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख करता सालाना कैलेंडर का प्रकाशन किया गया। शिक्षा से समृद्धि इस ब्रीदवाक्य को सार्थक करते हुए आज ये प्रभाग सुधाकर सोनावने की निस्वार्थ कार्यों की गवाही दे रहा है और यही कारण है कि प्रभाग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, रेडियोलॉजिस्ट और उत्कृष्ट डिग्री होल्डर्स के साथ ही साथ विश्व बालक केंद्र से जुड़े विद्यार्थियों का भी यहाँ पर मान्यवरों द्वारा सम्मान चित्र, कैलेंडर और खाद्य पदार्थ देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब सोचते हैं कि ना छोटे गांव के लड़के कुछ कर नहीं सकते, छोटे शहर के कुछ कर नहीं सकते, पर हम लोग ने मुझे 82 मिला है 12th में और हमारे मामा बहुत अच्छे हैं जो हम लोग को हर बार सम्मान करते हैं। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, यहाँ से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है उनसे। हम उन्हें प्यार से मामा बुलाते हैं। मामा ऐसे सभी को मोटिवेट करते हैं और उनका स्कूल में भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो 31 के इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि यहाँ जितने भी बस्ती के बच्चे हैं जो भावी में अच्छे मार्क लाने वाले, वो इन बच्चों से प्रेरणा लेके अच्छे से अच्छे पास हो और अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करें। इसलिए मैं मामा को भी धन्यवाद करती हूँ। खुशी तो बहुत होती है, बोला जाता है डर के आगे जीत है। तो पहले डर लगता है पढ़ाई करते समय, लेकिन अभी पढ़ाई करते समय डर लगा इतना कि मैं कैसे पास होंगी, लेकिन अभी कितना मुझे खुशी हो रही है कि हाँ मैंने तब पढ़ा तभी मुझे ये फल मिला। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको फल अवश्य मिले। मेरी स्कूल तो बहुत अच्छी है, मुझे पता ही था मेरा परसेंटेज इतना आएगा और मुझे स्कूल से इतना मुझे सम्मान मिलेगा। मेरे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ऐसा लग रहा है और पढ़ाई करूँ और मुझे सम्मान मिलता जाए। हम उनको सुधाकर सोनावने को हम मामा बुलाते हैं। कार्यक्रम के बारे में ऐसे कार्यक्रम बहुत होते हैं, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हालांकि इस दौरान आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा कोरोना योद्धाओं का सम्मान। लॉकडाउन के दौरान सुधाकर सोनावने के साथ प्रभाग क्रमांक 19 और 20 में 70 दिन लगातार 7,000 लोगों को राशन किट का वितरण करने वाले कोरोना योद्धाओं का भी यहां पर सम्मान किया गया। नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए सुधाकर सोनावने ने कहा कि झोपड़पट्टी में रहते हुए आज जिस प्रकार से उनके प्रभाग के विद्यार्थियों ने सफलता पाई है, वह इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। यहाँ कहने से ज़्यादा हम कर दिखाने का जुनून रखते हैं। 25 साल तक हमने ये देखा है कि जब पहला शुरुआत किया था 10वीं कक्षा की एक लड़की हमें मिली थी और आज आप देख रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट होगा, DMLT होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर होंगे, कई तरीके के बच्चे। और रहते कहाँ पर है? झोपड़पट्टी में। झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी
अगर कोई बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनता है तो ये हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है, ये मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी बार बार अगर हम अच्छे कार्यक्रमों की हैमरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में परिवर्तन आएगा। और हमने हमेशा हमारा ये रहा है कि परिवर्तन शिक्षा से समृद्धि की ओर, अगर शिक्षा आपके जीवन में आई तो समृद्धि आना ही आना है। सुधाकर सोनावले ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुए बेहद सादगी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कर उन्होंने समस्त नवी मुंबई की जनता को एक अनोखा संदेश देने की कोशिश की है। कोरोना काल में इस प्रकार का कार्यक्रम होना मुश्किल था, लेकिन एक अच्छे मकसद के साथ हमने जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की है तो कम से कम इन बच्चों के जो सत्कार का कार्यक्रम है वो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। और उस क्षण को आपने देखा होगा कि गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके माँ बाप चौकीदारी करती है, झाड़ू पोछा करते हैं, और ऐसे बच्चे अगर रेडियोलॉजिस्ट बने हैं, कोई नई में फर्स्ट आया है तो उसका सत्कार करेंगे तो उसका आगे का साल बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए हमने कोशिश की है कि सादगी के साथ ये कार्यक्रम करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे के सारे रद्द किए हैं, सिर्फ सत्कार का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान प्रभाग की जनता की निरंतर सेवा करते हुए 7,000 अनाज का पैकेट वितरण करने वाले कोरोना योद्धाओं के कार्यों पर भी खुशी और संतोष जताया। वास्तव में कोरोना योद्धा जो है 70 दिन तक हमारे साथ लगातार 7,000 लोगों को खाने के पैकेट देने का काम अविरत करते रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का खंड वहाँ नहीं रहा, और उनका सत्कार करके सम्मान करना, जब अच्छा कार्यक्रम होता है साल में एक बार, तो वहाँ उनका सम्मान करना, उनको उजागर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बाकी के लोग भी तैयार हो जाएंगे, अगर इनका सम्मान करेंगे तो आगे कभी ऐसे इस प्रकार की नौबत आएगी, मुसीबत आएगी तो लोग आगे आएंगे। इसलिए कोरोना योद्धाओं का भी सत्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क।